next video. This video is about the relation between CI and SI, means simple interest and compound interest. So first I want to explain what is compound interest and what is simple interest. Simple interest is calculated on the initial principal amount. Initial principal amount means जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसमें एडिशनल कोई भी वैल्यूज़ नहीं होंगी. जो मेन प्रिंसिपल एज अ लोन लिया जाता है उस पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. वाइल कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो के कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. दोनों की ग्रोथ में भी फ़र्क होता है. सिंपल इंटरेस्ट की ग्रोथ लीनियर होती है जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है. आई होप आप इन टर्म्स को समझते होंगे. लीनियर ग्रोथ मतलब एक सी ग्रोथ होती है बट स्लो ग्रोथ होती है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फास्ट होती है और ज़्यादा होती है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से कम होता है, अमाउंट में हमेशा लेस रहेगा. सिंपल इंटरेस्ट इज आइडियली फॉर शॉर्ट टर्म लोन, whereas compound interest is for long term investment, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. यहाँ हम इनका रिलेशन निकालना चाह रहे हैं. तो सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये फार्मूला जनरेट कर रहे हैं, यहाँ किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं कर रहे. ये एक मैंने फार्मूला जनरेट करने के लिए ये वीडियो बनाया है और इसमें मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम टाइम और सेम प्रिंसिपल के लिए कैसे कैलकुलेट करना है, दोनों का रिलेशन क्या है. क्योंकि ये फार्मूला कई क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है और मैंने देखा है कि क्वेश्चन में जब इसको यूज़ करना होता है तो ये जो सॉल्यूशन सेपरेटली मैंने करके दिखाया है और शॉर्ट टर्म में इसका फार्मूला जनरेट किया है, ये हर क्वेश्चन में करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है. दैट्स व्हाई आई वांट टू एक्सप्लेन इट सेपरेटली. यहाँ पे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखा है a माइनस बी, मीन्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, ये इसका फार्मूला ही होता है p 1 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर. यहाँ पे स्क्वायर 2 की पावर है, ये आपका n है, टाइम है 2 ईयर का. माइनस p ये वैल्यू थी जो यहाँ रखी है. p को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 बचेगा. ये स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैंने एक्सपेंड किया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये 1 का स्क्वायर, इसको b माना है तो r अपॉन 100 का होल स्क्वायर ये टर्म होगा और 2ab 2r अपॉन 100 इंटू 1, तो ये 2ab का है. -1 यहाँ पे गिवन है, चूँकि दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ +1 तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे. रिमेनिंग टर्म्स को मैंने यहाँ लिखा है, चूँकि यार दोनों टर्म में कॉमन था तो p और r कॉमन ब्रैकेट के बाहर लिखे गए हैं. ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सॉल्व किया है. सिंपल इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला है PRT अपॉन 100, बट यहाँ पे t है 2 ईयर्स का. मैंने आपको बोला था कि दोनों के फॉर्मूले में टाइम हमें 2 ईयर्स का ही रख के सॉल्व करना है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम. जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो CI अपॉन SI, फर्स्ट और सेकंड फार्मूले से हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे. PR से PR कैंसिल आउट हो जाएगा. रिमेनिंग जो यहाँ पे बचता है, यहाँ सिर्फ 2 बचता है. ये 100 यहाँ के भी 2 ज़ीरोज़ को क्रॉस कर देगा, यहाँ पे 2 बचेगा और ये ऊपर वाले टर्म में ये डिनोमिनेटर में 100 बचेगा. ये 2/1 1/2 रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा. ये फ्रैक्शन के डिवीज़न में आपने पढ़ा होगा. रेसिप्रोकल होके जब ये मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में 200 आएगा. यहाँ पे 200 को सॉल्व करके इसके फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये प्लस के फॉर्म में सॉल्व करके दोनों साइड 200 का डिवीज़न करेंगे, 1 प्लस आर अपॉन 200 बनेगा. और ये फॉर्मूला होता है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी. नेक्स्ट क्वेश्चंस में CI और SI के कंबाइंड क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई वांट टू एक्सप्लेन इट. थैंक यू.